संतो जी, अधिकांश कलह मात्र इसलिए होते हैं कि अहंकार को चोट पहुंचती है और व्यक्ति को सबसे ज्यादा आनंद दूसरे के अहंकार को चोट पहुंचाने में आता है और साथ ही सबसे ज्यादा क्रोध अपने अहंकार पर चोट लगने से होता है। प्यार से कहना धन निरंकार जी। तो संतो जी, दासी आज इसी विषय पर एक प्यारी सी साखी लेकर हाजिर है। संतो जी, दो व्यक्ति रेल के एक ही डब्बे में एक ही कोच में बैठकर यात्रा कर रहे थे। दोनों आमने सामने वाली सीट पर बैठे हुए थे। एक व्यक्ति खड़ा हुआ और खिड़की खोल दी। थोड़ी देर में दूसरा यात्री उठा और उसने खिड़की बंद कर दी। पहले को उसका ये बंद करना नागवार गुजरा और उठकर खिड़की फिर से खोल दी। संतो जी, एक खिड़की बंद करता तो दूसरा खोल देता। नाटक शुरू हो गया। ट्रेन में बैठे यात्रियों का ये सब देखकर मनोरंजन भी हो रहा था, लेकिन अंत में सभी तंग आ गए। टीटी को बुलाया गया। टीटी ने पूछा, महाशय ये क्या कर रहे हो? क्यों बार बार खोल बंद कर रहे हो? संतो जी, पहला यात्री बोला, क्यों ना खोलूं, मैं गर्मी से परेशान हूँ, खिड़की खुली ही रहनी चाहिए। टीटी ने दूसरे यात्री को कहा, भाई आपको क्या आपत्ति है अगर खिड़की खुली रहे तो? संतो जी, इस पर दूसरे यात्री ने कहा, मुझे ठंड लग रही है, मुझे ठंड सहन नहीं होती। टीटी बेचारा परेशान, एक को गर्मी लग रही तो दूसरे को ठंड। टीटी ये सोचकर खिड़की के पास गया कि कोई बीच का रास्ता निकल आए। उसने देखा और मुस्कुरा दिया। खिड़की में तो शीशा था ही नहीं, वहाँ तो मात्र फ्रेम था। संतो जी, फिर टीटी बोला, कैसी गर्मी या कैसी ठंडी, यहाँ तो शीशा ही गायब है। आप दोनों तो मात्र फ्रेम को ही ऊपर नीचे कर रहे हो। संतो जी, कहने का भाव है, दोनों यात्री ना तो गर्मी और ना ही ठंडी से परेशान थे। वे परेशान थे तो मात्र अपने अभिमान से, अपने अहम पोषण में लिप्त थे। गर्मी या ठंडी का अस्तित्व था ही नहीं। संतो जी, अधिकांश कलह भी इसीलिए होते हैं कि अहंकार को चोट पहुंचती है और जो दूसरों के अहंकार को चोट पहुंचाने में सफल होते हैं वो मान लेते हैं कि उसने तो बहुत बड़ा काम कर लिया, बहुत बड़ी रेस जीत ली और ये मानकर चलते हैं कि दूसरों के स्वाभिमान की रेखा को काट पीट कर ही वो सम्मानित बन सकते हैं। लेकिन परिणाम अज्ञानता भरी शर्म से अधिक कुछ नहीं होता। अधिकांश लड़ाइयों के पीछे का कारण एक छोटा सा अहम ही होता है। संतो जी, सतगुरु माता जी ने अपने विचारों में फरमाया है कि जब इंसान के जीवन में अहंकार आता है तो इंसान के जीवन से आनंद चला जाता है। निरंकार और अहंकार एक ही जगह नहीं रह सकते। अगर अहंकार है और निरंकार जीवन में नहीं रहेगा, अगर हम निरंकार को जीवन विशेषता देते हैं तो अहंकार नहीं रहेगा। अहंकार मानव जीवन में दुख और गिरावट का कारण बनता है। संतो जी, सतगुरु माता जी ने अपने विचारों में आगे फरमाया कि अगर इंसान अपनी इच्छाओं और अहंकार को सही दिशा में मोड़ ले और निरंकार को जीवन का आधार बनाकर सब्र और शुक्राने वाला जीवन में भाव बना ले तो ये इसको लोक व परलोक दोनों ही सुहेले हो सकते हैं। हमें जीवन में सब्र और शुक्राने वाला भाव बनाकर रखना चाहिए। परमेश्वर ने जो दिया है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। तो आओ साथ संगत जी, हम सब भी मिलकर सतगुरु माता जी से यही अरदास करें कि हमारे जीवन में भी जो थोड़ी सी भी अहंकार, वैर, ईर्ष्या, नफरत बची हुई है उसे हम खत्म करें और अपने जीवन को सेवा, सिमरन, सत्संग के साथ जोड़कर जीवन जीते चले जाएं।
भक्ति के मार्ग पर चलते चले जाएं, तभी हमारा लोक सुहेला परलोक सुहेला हो सकता है। संतो जी, वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। प्यार से कहना, धन निरंकार जी। संतो